अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो डेली का गोल्ड एनालिसिस 11 सितंबर 2025 थर्सडे के लिए। और इससे पहले कि हम अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे चले, फंडामेंटल न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो कल 5:30 बजे कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ, सीपीआई मंथ ओवर मंथ, सीपीआई ईयर ऑफ ईयर और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा रिलीज होगा। सारे इंपॉर्टेंट डाटास हैं, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और हाई वॉलेटिलिटी जो है वो देखने में आ सकती है, नज़र आ सकती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को ज़रा डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबल मूवमेंट्स गोल्ड में हो सकती हैं। उसके बाद उसको हम टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी जाके देखेंगे कि हमें क्या रेजिस्टेंस, किस तरह के एल्गोरिदम्स और किस तरह की सपोर्ट जो है हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम वॉर सिचुएशन की बात करें तो इसराइल के हालिया अटैक्स जो हैं वो देखने में नज़र आए हैं और इन अटैक्स की वजह से कतर की जानिब से अभी जवाब आना जो बाकी है, और उनकी आज की स्टेटमेंट है कि वो बाहमी मुशावरत कर रहे हैं कि क्या जवाब देंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि काउंटर अटैक जो है वो किया जाएगा। ज़ाहिर बात है, चुप करके नहीं वो बैठेंगे और कोई ना कोई काउंटर अटैक ज़रूर करेंगे। सो दिस माइट बी वन ऑफ द चांस कि गोल्ड में एक बाइंग प्रेशर जो है वो देखने में नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नर कुक के डिसीजन की, जिसको कोर्ट ने एलिमिनेट किया, उसके ऊपर स्टे लिया और उसके जो जॉब के जा उसका जो टर्मिनेशन थी उसको होल्ड कर लिया गया। ट्रम्प की एक स्टेटमेंट जिसमें उसने यूरोप को फोर्स किया कि वो 100% टैरिफ जो है वो इम्प्लीमेंट करें चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर। ये भी जो न्यूज़ है ये बड़ी अहमियत क्या हमें लगती है। अगर किसी भी किस्म का कोई टैरिफ का प्लान होता है तो ऑफ कोर्स गोल्ड जो है वो बाय में जाएगा। लेकिन इसके अलावा ट्रम्प की यूरोप के साथ गठबंदी जो है, जब चाइना, कोरिया, रशिया कि ये जो तमाम मामलात हुए एक डिफेंस डे के ऊपर, तो उसके बाद से ट्रम्प काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन में है और पॉसिबल है कि कोई ना कोई डिसीजन ये करे, किसी भी कोई ऐसा डिसीजन ज़रूर करने के चांसेस हैं। वॉर के हवाले से नहीं, कोई भी और डिसीजन, टैरिफ के हवाले से या कोई भी ऐसा डिसीजन कि जिस पे गोल्ड को एक पंप मिल सकता है। फेड चेयर पॉल की जो कॉन्फ्लिक्ट है ओवर द इंटरेस्ट रेट कट, उसके ऊपर भी मामला जो हैं वो ख़राब नज़र आ रहे हैं। और गो के जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने फेड चेयर पॉल को बोला है कि अभी वो रेट कट ना करे, लेकिन ट्रम्प की आज फिर स्टेटमेंट आई है कि उसने शदीद गुस्से में उसने ये बोला है कि ये ना अहल बंदा है, ना कम्मा बंदा है और इसको रेट कट करने चाहिए। इन्फ्लेशन भी इसके साथ साथ चल रही है। सो इस तमाम मामलात में जो हमें गोल्ड है वो पंप होता ही नज़र आ रहा है। सेल की एंट्रीज जो हैं वो बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के सेल में बैठें। बहुत ज़्यादा सेल में प्लान ना करें, कोशिश करें कि स्पोर्ट से गोल्ड को बाय करें। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि टेक्निकली हमें कहाँ पर अच्छी सपोर्ट मिल सकती हैं और कहाँ से हमें अच्छी बाइंग की पोजीशंस मिल सकती हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है। आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो मार्केट ने नहीं दिखाई, लेकिन हम एक दफ़ा डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाके उसको देख लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। एक रिजेक्शन कैंडल जो है वो देखने में नज़र आई कल, यस्टरडे, और आज भी गोल्ड में कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम तो नज़र नहीं आया। गो के बड़ी स्लो मूवमेंट रही, लेकिन अपना प्रीवियस हाई जो है, अपनी प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है 3675 स्टिल जो है यह भी बरकरार है। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर हम जाके देखें, वन आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है आपके सामने और एक एल्गोरिदम के अंदर गोल्ड ने आज मूवमेंट की। ये सारी की सारी इसकी मूवमेंट आज की है। अगर आप देखें तो एक पैरेलल चैनल जो है, बेरिश पैरेलल चैनल के अंदर गोल्ड ने मूवमेंट
सारा दिन अपनी की है। सो अभी तक ये ट्रेंड लाइन जो है पैरेलल चैनल की लाइन, ये गोल्ड को रोके हुए है। गोल्ड यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेकआउट किया, फेयर वैल्यू गैप पे नहीं हुआ, बिल्कुल माइनर से डिफरेंस के साथ मार्केट ने ड्रॉप किया, दोबारा से ब्रेकआउट किया, फिर से ब्रेकआउट किया। सो द चांसेस आर हाई के फेयर वैल्यू गैप ये वाला जो कि 15 मिनट पे मौजूद है, प्लस एक सप्लाई जोन, ये जो सप्लाई जोन है 3663 और 3665 का, ये प्ले होके गोल्ड को एक रीटेस्ट दे सकता है, हल्का सा रीटेस्ट कोई दे सकता है, पुल बैक दे सकता है। लेकिन उसके बाद अगर गोल्ड मजीद ड्रॉप करता है किसी भी न्यूज़ की वजह से, जिसके चांसेस नज़र नहीं आ रहे, तो H4 का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 3609 के ऊपर, एक अच्छी डिमांड जोन मौजूद है 3619 के ऊपर। और इस तरह की सिचुएशन में गोल्ड को हल्का सा बस ट्रिगर चाहिए होता है, जैसा कि प्रीवियसली आपने 8-10 दिन में देखा, और गोल्ड एक बुलिश रैली की तरफ निकल जाता है। सो रैली बेस्ड रैली का अभी भी मतलब कि ये तमाम सिलसिला चल रहा है, अभी ये थमा नहीं है। गो के कल थोड़ा सा स्टे आया और आज भी गोल्ड में थोड़ा सा स्टे रहा, लेकिन ये कल और परसों किसी भी तरफ मूवमेंट एक दिखा सकता है। सो 3619, इसके अलावा 3608 और फिर उसके बाद 3600, ये मेजर सपोर्ट आपको नजर आएंगी। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर जारी बात है गोल्ड मजीद नीचे जा सकता है, मजीद नीचे 3585 पे भी नजर आ सकता है। सो मेजर ये सपोर्ट आप लोग नोट डाउन कर लें। रेजिस्टेंस मेजर जो है वो यहीं पर प्रीवियस ऑल टाइम हाई मौजूद है। जैसे ये ब्रेक होगी तो हमें गोल्ड इजीली 3700 के आसपास नजर आ सकता है, वेरी इजी। सो इस सारे सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए इस पैरेलल चैनल को आप मार्क कर लें अपने पास, अपनी ट्रेड को आप अकॉर्डिंगली प्लान करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।